विपक्षी दलों की बैठक बिहार में ही क्यों हो रही है? बिहार की राजधानी पटना को ही क्यों चुना गया विपक्ष की बैठक के लिए? विपक्षी दलों की बैठक तो देश की राजधानी दिल्ली में भी हो सकती थी। अरविंद केजरीवाल खुद आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ भी बढ़िया आयोजन हो सकता था। इस कार्यक्रम का आयोजन तो कोलकाता में भी हो सकता था, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। हेमंत सोरेन भी आए हुए हैं, झारखंड के सीएम, रांची में भी कार्यक्रम हो सकता था। कांग्रेस शासित कई राज्य हैं, वहां भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता था। लेकिन पटना में ही नीतीश कुमार ने विपक्ष की बैठक क्यों बुलाई और तमाम विपक्षी दल के नेता जो हैं वो पटना में ही इस बैठक के लिए राजी क्यों हुए? ये बड़ा सवाल है और आपके मन में भी, आपके जहन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर पटना को ही क्यों चुना गया इसके लिए। तो आपको बता देते हैं, 2015 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। 2015 का विधानसभा चुनाव ही सबसे बड़ी वजह है कि पटना को, बिहार की राजधानी को विपक्षी दलों की बैठक के लिए चुना गया। वैसे तो आपको बता दें कि बिहार को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। वैशाली का नाम आपने सुना होगा, राजधानी पटना से थोड़ी ही दूरी पर है और वैशाली को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है कि वैशाली से ही लोकतंत्र का अभ्युदय हुआ। और लोकतंत्र से बेहतर कोई व्यवस्था, कोई प्रणाली आज तक सामने नहीं आई है। खैर, हम बात करते हैं कि क्यों बिहार में विपक्ष की बैठक हो रही है, पटना में क्यों हो रही है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ रहा था। नरेंद्र मोदी जहां जाते थे वहां से जीत कर आते थे। नरेंद्र मोदी का जलवा था। 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव आता है, नया प्रयोग होता है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, बिहार की राजनीति के दो बड़े खिलाड़ी और देश की राजनीति की बड़ी खिलाड़ी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को साथ लाया जाता है। तीन दलों का महागठबंधन किया जाता है। 101, 101, 41, 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। तीनों दलों में संख्या के हिसाब से सीटें बांट दी जाती है, ताकत के हिसाब से बांट दी जाती है। नरेंद्र मोदी आते हैं, खूब चुनाव प्रचार करते हैं। अमित शाह आते हैं, खूब चुनाव प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जिताने के लिए देश और प्रदेश का मीडिया भी लग जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हर चुनाव में आजकल एक मीडिया की भी ताकत होती है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मीडिया का एक वर्ग जिस तरीके से बीजेपी के लिए काम करता है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, आरएसएस लड़ रहा था, मीडिया लड़ रहा था, लेकिन महागठबंधन, नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के महागठबंधन ने शानदार जीत हासिल किया। प्रचंड बहुमत बिहार विधानसभा में मिला महागठबंधन को, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन को। हालांकि थोड़े ही समय के बाद समय परिवर्तनशील हुआ, महागठबंधन बिखर गया। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से टाटा बाय बाय कर दिया, खुद को अलग कर दिया और सरकार का असमय पतन हो गया। बाद में नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो एक बार फिर से वो महागठबंधन के साथ आ चुके हैं। तो बिहार यह संदेश देने में कामयाब रहा है कि चाहे किसी के विजय रथ का घोड़ा हो, किसी का विजय रथ हो, बिहार उसको रोक सकता है। बिहार देश का वो राज्य है जो पूरे देश को रास्ता दिखाता है। बिहार की राजनीति से पूरे देश की राजनीति प्रभावित होती है और बिहार ही वो प्रदेश है जिसने 1974 के जेपी आंदोलन, आपको याद होगा, 77 में सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार चली गई थी, समाजवादियों की सरकार बन गई थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। ये वही बिहार है, ये वही बिहार है जहां वीपी सिंह, चंद्रशेखर जैसे नेताओं की राजनीति का अभ्युदय हुआ। और 89-91 का आपको चुनाव याद होगा, 89 में किस तरीके से राजीव गांधी की सरकार चली गई थी और समाजवादियों ने सरकार बनाई थी। फिर आपको 2004 याद होगा, 2004 में जब उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, फील गुड फैक्टर, शाइनिंग इंडिया और चल रहा था। उस वक्त में भी लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और कांग्रेस एक हुए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जाना पड़ा। यानी कि बिहार जब जब जगा है, सत्ता बदली है। बिहार जब जब उठा है, सत्ता ने परिवर्तन ली है और एक बार फिर से बिहार से शुरुआत हुई है महागठबंधन की, विपक्षी दलों के बैठक की। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने या दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी इस बैठक के लिए पटना को चुना है, क्योंकि पटना से संदेश निकलता है, बिहार से संदेश निकलता है परिवर्तन का, बदलाव का। अब बाकी तय देश की जनता को करना है, नेता एक हो सकते हैं, आखिरी फैसला तो जनता को ही करना है। आप क्या सोचते हैं महागठबंधन पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।